ये जो आहजारी इस वक्त आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये मैं इस वक्त काशीरा कुपवारा में मौजूद हूं। यहां पर आज तकरीबन 10 बेरोजगार लोग जो है वो बेरोजगार ही हुए, जो अपनी रोजी रोटी यहां इस दुकान से कमाते थे। ये जो दुकान आप देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा बेकरी शॉप था, और ये माएँ इस वक्त जो रो रही है, जर के जो इस वक्त रो रही है, इसीलिए रो रही है अब इनके बच्चों को क्या, अब बाल बच्चों को क्या खिलाएंगे, अब मवेशियों को क्या खिलाएंगे, वो 10 परिवार के लोग अब क्या खाएंगे। क्योंकि आज रात के 12 बजे एक आतिश ज़ब्ती की वाक़ा में यहाँ पर जो है 2 दुकानात और एक कौशर जो है वो बिल्कुल खाकिसर हुआ है। आप नीचे जरा विजुअल्स में दिखाइए, सबसे पहले विजुअल्स में आप दिखाइए कि यहाँ पर ये जो मातम इस वक्त काशीरा की इस बस्ती में है, क्योंकि आज बेरोजगारी पीक पर है। कोई यहाँ पर नया यूनिट खड़ा नहीं कर पा रहा है क्योंकि इतनी ज्यादा बेरोजगारी है। लेकिन ये माएँ जो रो रही है, जी क्या नाम है आपका? हलीमा। क्या हुआ आप बताइए। जल गया तो क्या? ये देखिए आप, ये माएँ इस वक्त रो रही है, ये बहनें रो रही है क्योंकि सब कुछ जल गया। कुछ बचा इसमें नहीं कुछ दीदी क्या कहेंगे? क्या कहूंगी, ये नुकसान हुआ है। देखो 20-30 लाख का, यहाँ पे 15-20 लड़के काम करते थे, उनका कारोबार यहाँ पे, हमारा घर का कारोबार, ये मेरे बाप का भी था, सब कुछ कारखाना चल गया। ये आपका बाप है जिसका ये जल गया? ये बेटी रो रही है कि अब हम क्या करें, क्योंकि इनका बाप जो है वो बेचारा इसी से जो है वो अपनी रोजी रोटी कमा रहा था। ये माँ देखिए आप, 15-20 नफर थे यहाँ पे, उनका कारोबार, उनका घर, सब कुछ इसी पे चलता था। फिर सब कुछ खत्म हो गया। और कोई सहारा नहीं है? क्या सहारा, कुछ भी नहीं, बस यही, इसी पर सब कुछ हमारा होता था। ये माँ है आपकी? ये मम्मी है, वो नानी। क्या कहेंगे? हाँ, नुकसान हुआ आपको? नुकसान हुआ तो क्या, हमारा भी कलीजा फट रहा है। कोई आया यहाँ सुबह से? कोई भी नहीं आया। कोई भी नहीं आया? कौन आएगा? कोई यहाँ सरकार की तरफ से कोई नहीं कौन आया? आएगा? कोई भी नहीं? कुछ भी नहीं है। आप तो कुपवारा से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर रहते हो। क्या कुछ भी नहीं है यहाँ, कोई है? देखो ना, आप लोग अभी आए हो, ये अपने मोहल्ले के लोग हैं। फायर सर्विस वक्त पे आए? जी मैं अभी आई हूँ, मुझे पता है, मैं ससुराल में थी, मुझे अभी कॉल करी यहाँ से, मैं फिर आई यहाँ पे, मुझे नहीं पता था। कल ये दुकान जो है, बहुत बड़ा गोदाम जो है, ये दुकान जो है, ये कारखाना जो है कल खड़ा था। इस कारखाने से ये लोग रोजी रोटी कमा रहे थे, सेल ठीक ठाक कर रहे थे, 15 लोग यहाँ पर जो है वो रोजी रोटी कमा रहे थे। लेकिन आज तकरीबन 10 फैमिलीज यहाँ पर जो है वो बेरोजगार हुई। अगरचे यहाँ पर फायर इंसिडेंट हुआ, लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आज यहाँ अभी तक, जहां जबकि 12 साढ़े 12 का टाइम आ चुका है, 12:30 का टाइम आ चुका है अप्रोक्सीमेटली, लेकिन अभी तक कोई भी यहाँ पर ऑफिशियल की जानिब से यहाँ नहीं आया। अफसोस से कहना पड़ रहा है। ये लोग भी हमारे ही है, ये लोग कहाँ के हैं? ये इनकी फैमिलीज भी हमारी फैमिलीज है, इनके बच्चे भी हमारे ही बच्चे हैं। तो आज रात के 12 बजे एक बहुत बड़े कारखाना यहाँ पर इन लोगों का, लतीफ साहब का था, उसमें आग लगती है। यहाँ पर गौखाना भी नुकसान हुआ, और शुक्र है अल्लाह का कि बाल यहाँ पर इन गरीबों का मकान बचा। आपका मकान बचा फिर भी? मकान बच गया, कारखाना के यहाँ मवेशी थी, वो निकाले रात को 12 बजे, पता नहीं किसने किसको शक्ल आया, वो बच गए शायद। जरा दानिश आप सबसे पहले विजुअल्स दिखाई। ये देखिए आप, मुझे लग रहा है ये मकान के बराबर है, ये मकान के बराबर है, मकान के बराबर। बकरियां थी। कितने बाल बच्चे हैं आपके? हम 5 बहन भाई हैं। 5 बहन भाई। अभी पढ़ रहे हैं आप? नहीं, हमारी शादी हो गई है, तो वो तो यही बाप आपको कमा रहा था? ये और कौन है, अब क्या करें? और कोई जरिया नहीं है? और कोई जरिया नहीं था। मैं महकमा डिपार्टमेंट से अपील करती हूँ कि कुछ कीजिए। आप देखें यहाँ पे क्या हुआ है। रात के पावर आया, उस वक्त ऊपर से आग स्टार्ट हुई है। ये फॉल्ट पता चला कि पावर से फॉल्ट हुआ है। यहाँ पे मवेशी थे। इसी पे शक मत बता लतीफ साहब, हमारी हमदर्दी आपके साथ है। ये बहनें हमारी बहनें हैं, ये माएँ जो है हमारी बहनें, हम समझ सकते हैं, क्योंकि आज कोई काम शुरू करना ये बहुत बड़ी। लतीफ साहब मुझे बताइए, आप कब से यहाँ काम कर रहे हैं? जी हम तकरीबन 10-12 साल से। 12 साल से? जी। और आज आप बेरोजगार हो गए? इन्हें 12 सालों की कमाई जो है वो 10 मिनट में खत्म। 10 मिनट। कितने लोग यहाँ आपके साथ काम कर रहे थे? 12 बंदे थे यहाँ। 12 बंदे? जी, कांदरवाल में 2 बंदे, 8 बंदे यहाँ। आग क्या लग रहा है आपको, ये आग किस तरह रोनमा हुई? किसी पे शक तो नहीं है? जी ना, हमारे किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, कुछ नहीं था। पावर से? यहाँ लगता है कि पावर से हुआ है। खुदा फायर सर्विस वाले आए? जी फायर सर्विस। कोई एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से आया यहाँ?
कोई नहीं, तो वो दुख है आपको। जी जी वो बहुत दुख है। ये जो नेता लोग जो है, जो वोट लेने के लिए यहाँ आते हैं, ये सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, वोट दे दो, हम ये करेंगे वो करेंगे। क्या किया? फ्याज मीर को वोट फ्याज मीर को जिताया क्या? कौन आया सुबह से? कोई भी नहीं आया। आपके सिवा यहाँ पे कोई नहीं आया। फ्याज मीर जब जीता ना, यहाँ पे हमने जश्न मनाया। आप लोग ने जश्न मनाया, फिर जश्न मनाया, गाड़ियाँ ये वो, उसका कहाँ है? भाई भी नहीं आया। कहाँ है? देखो ना, आप लोगों को दिखाई देता है यहाँ पे कोई? कौन है? तो क्या सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है आप लोगों को? इस्तेमाल नहीं तो फिर हाँ बस वोट के सिर्फ लिए। आते हैं, वोट दे दो, हम ये करेंगे वो करेंगे, ये क्या करेंगे? क्या किया उन्होंने? कोई है यहाँ पे? सिर्फ और सिर्फ बातें करते हैं बस, और कुछ नहीं। बुलंद बांध तो नारे करेगा। जी। देखो अबे क्या करेगा, एक जान है इसकी। हम यहाँ पे कम से कम 25-30 इंसान इसके सर हैं। तो खाने वाले बहुत है, लेकिन खाने वाले बहुत है ना, कमाने वाले है क्या करेगा अब ये? लतीफ छोटे साहब छोटे भाई मेरे दो हैं, वो पता नहीं इस टाइम कहाँ पे हैं। मशीनरी है तकरीबन 30-35 लाख की सर, वो पूरा जल गया। फिर क्या मशीन थी वो जल गई। मैं काम कर रहा था, मैं भी बेरोजगार हो गया। मैं इधर काम कर रहा यही था, काम करता तकरीबन मिस्त्री 30 यही लाख था। का नुकसान हुआ है इसका। जितनी भी मशीनरी, 3 मशीनें पूरी जल गई। आप ये भी देख यहाँ सकते पे हैं वहाँ काम पे करते अंदर थे। जाके। तकरीबन 50 लाख का नुकसान आज इस लतीफ भाई को हुआ, जो कि एक गरीब परिवार से है। ये पहाड़ी लोग हैं यहाँ बेचारे, ये जो है जंगलों में रहने वाले लोग हैं। यहाँ और कोई सहारा नहीं है। कुपवारा के लोगों को और क्या सहारा है? यहाँ जो है कुछ अखरोट के पेड़ के अलावा और कुछ नहीं है। यहाँ न बागात है, यहाँ न ज्यादातर लोग जो है वो मुलाजिम है। यहाँ मजदूरी लोग करते हैं। यहाँ के लोग जो है वो श्रीनगर जाते हैं, फिर आप देखते हैं वहां पे जो है उनकी अमवात होती है। किस तरह से सफोकेशन की वजह से 2 मजदूर लोगों की मौत वहां पे हुई, इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से मौत हुई। तो अफसोस से कहना पड़ रहा है, जो हमारे नेता लोग हैं उनको चाहिएगा कि एटलीस्ट इनका सहारा बने। आपसे यहाँ नहीं आना वोट, जी। यहाँ पे क्या करेंगे? आएंगे बोलेंगे वोट दे दो, ये करेंगे वो करेंगे। ये अफसोस से कहना पड़ रहा है। लाइव मनाजिर आपको हम इस वक्त काशीरा कुपवारा से दिखा रहे हैं, जो कि कुपवारा टाउन से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है। सिर्फ 2 किलोमीटर। यहाँ पर 2 बड़े दुकान जो है वो यहाँ पर खाकिस्तर हुए हैं, जिनमें बेकरी का यूनिट चल रहा था। ये लोग जो है, ये सिर्फ इनका यूनिट नहीं था, ये हमारा यूनिट था। ये लोग जो है तकरीबन आज 10 फैमिली जो है वो बेरोजगार हुई। एडमिनिस्ट्रेशन को मेरी पुरजोर अपील है, मेहरबानी करके रेड क्रॉस से तो आप 2000-3000 देते हैं, लेकिन उससे इस परिवार को बनने वाला कुछ नहीं है। ये कुछ ही लोग कमाने वाले हैं, लेकिन खाने वाले तकरीबन ये पूरा गांव है। यहाँ से क्या पूरे मोहल्ले वाले यहाँ से रोटी लेते थे पूरे। ये देखिए, ये रो रहे हैं इस वक्त, पूरी बस्ती इस वक्त रो रही है। जरा मैं जी क्या कहिए? 15 लड़के यहाँ पे काम कर रहे थे, पूरा खत्म हो गया सब कुछ। हमने वेंटर के लिए ला के रखा था तकरीबन 2-3 लाख का माल पूरा हाँ, क्योंकि यहाँ पे हिल रोड है, यहाँ पे चढ़ती नहीं। पहले हम गाड़ी ला के रखते थे, वो पूरा जल गया, खाकसार हो गया। बस एडमिनिस्ट्रेशन से कितना नुकसान हुआ है आप लोगों को? तकरीबन 50 लाख के करीब। 50 लाख के हाँ, करीब। वो एक गरीब को आज 50 लाख का चूना लग गया, जब आज रात के 12:30 के आसपास इनका जो यहाँ पर बहुत बड़ा दुकान था, कारखाना था, यहाँ पर ये नानवाई का, बेकरी का, वो सारा खाकिस्तान, जो मशीनरी थी यहाँ पर, वो सारी जलकर जो है राख की ढेर में तब्दील हुई। हम थोड़ा बहुत अंदर, सरपंच साहब यहाँ पर आइए। सरपंच साहब, ये एक्स सरपंच है यहाँ के। सरपंच साहब, ये दुख जो है, ये मुसीबत जो है, ये गड़ी पूरे कुपवारा के लोगों के लिए है, क्योंकि ये सिर्फ लतीफ साहब का ही यूनिट यहाँ पे नहीं था। हम सारे लोग यहाँ आए। मुझे बताइए क्या हुआ असल में, वजह क्या हुई तकलीफ? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना टीम निकाला यहाँ। नहीं, हमें आना है, जब आप लोगों के लिए हम नहीं बने हैं, फिर किस लिए? रात के 12:01 में लतीफ साहब ने मुझे कॉल की थी कि मेरा कारखाना जल रहा है, आग लगी है वहाँ पर। तो मैंने तुरंत उसी टाइम, पहले तो मैंने फायर वालों को कॉल की, लेकिन उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो ऑन टाइम पर पहुंच के टाइम आप नहीं पहुंच गए। वक्त पे आए हैं, चलो उनको भी मुबारक। उसके बाद मैंने एसएचओ साहब को कॉल किया, उसका शुक्रगुजार हूँ मैं। उसने भी अपनी टीम यहाँ भेज दी, आर्मी वाले यहाँ पहुंचे, बाकी गाँव वाले जितने भी अपने नौजवान लड़के थे सब आगे, लेकिन इन्होंने बड़ी मेहनत करके वो मकान बचा लिया इन्होंने। लेकिन लतीफ साहब का कारखाना बिल्कुल खत्म हो गया। कितना कम से कम ये 50 लाख ऊपर होगा। लेकिन मुझे एक बात का बहुत बड़ा अफसोस है, अभी तक यहाँ तक कोई भी नहीं आया है। ना हमारा तहसीलदार आया, ना कोई पटवारी नहीं आया, कोई तहसीलदार ना डीसी में कोई किसी का नहीं आया, ना कोई नेता आया, कोई नेता नहीं आया, किसी ने कॉल अभी तक नहीं, कोई बीडीसी डीडीसी कोई भी नहीं है, कोई है ही नहीं, ना डीडीसी किसी ने कॉल भी नहीं किया, कोई तक मालूम होगा उनको, सबको मालूम होगा। यहाँ पर आप मीडिया वाले 3 आए यहाँ पर, उसके बगैर यहाँ पर कोई नहीं आया। अभी बाकी जितनी अपनी आवाम खड़ी है, ये यहाँ पर रात में यही खड़े थे, इस टाइम ये लोग खड़े यहाँ पर। लेकिन ये तो टाउन से 2-2.5 किलोमीटर टोटल है ये। लेकिन मुझे मैं बड़ी अफसोस है
कह रहा हूँ कि अभी तक एडमिशन का कोई बंदा यहाँ पर नहीं आया, ना कोई तहसीलदार आया है, ना कोई नेता हमारा आया है, ना यहाँ पे कोई बीडीसी है, ना यहाँ पे कोई डीडीसी आया है, ना कुछ किसी डिपार्टमेंट का आया है। ये 8-10 लोग थे इस पे। बिल्कुल, ये कम से कम 30 आदमी का है कि ना जी, कोई नहीं आया अभी तक यहाँ तो पे। नेता लोग जो है वो दिल्ली में बैठे। तो सब दिल्ली में बैठे, खाली वो बेचारों को तो पता ही आप लोगों को, खाली वोट इस्तेमाल किया, बाकी चले गए। यहाँ ये जी जी जब वोट की बार आता है ना तो वो सोचते हमें वोट चाहिए, वो घर घर घूमते हर जगह आते। यहाँ आई। ये देखिए, ये इल्जामात लग रहे हैं कि जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, जिनको हमने वोट दिया है, जिनको हमने इख्तियार दिया है, जिनको हमने जो है वो आसमान पर चढ़ाया है, जिनको हमने कुर्सी का यहाँ इख्तियार दिया है, लेकिन वो लोग इस वक्त कहाँ है? ये लोग क्या कहेंगे जो देखिए, लोग इस टाइम कितना नुकसान हो गया, 40-50 लाख तक नुकसान हो गया। यानी कि हमने विंटर का पूरा सामान यहाँ पे ला डंप के करके रखा रखा था, था। सब सामान। ये पापा है आपके? बिल्कुल, मेरे वालिद है, मेरे फादर इन लॉ हैं। ये आप देखिए, ये एक इकलौते यहाँ पे कमाने वाले थे, हम सब यहाँ पे खाते थे। इंसाफ होना चाहिए ना। फयाज मीर कहाँ है इस टाइम? कौन आया यहाँ पे? तो भाई जब कोई जो यहाँ पर हमें रिप्रेजेंटेटिव्स देख रहे हैं, याद रखिएगा कि दूसरा इलेक्शन होगा, आपको जो है वो जवाब मिलेगा। लेकिन आज जो है जो दुख के वक्त में क्या आप उस तो देख रहा है ना, जब आप घर घर घूमते थे, मोहल्ले में घूमते थे, यहाँ पे औरतों के बूढ़ी माओ के पांव पकड़ते थे वोट के लिए, अभी कहाँ पे है? कहाँ पे है वो? मुसीबत की घड़ी में कहाँ है इस वक्त? हमें मुसीबत है इस वक्त हमारे। ये मुसीबत जो है वो इस वक्त काशीरा के इस इलाके में है कि यहाँ पर जो है एक गरीब परिवार जिस पे तकरीबन 15 फैमिलीज पलती थी, उसका कारखाना जो है यहाँ पर खाकेसर हुआ। हम अंदर के मनाजिर आपको देख रहे हैं। मैं बड़ा जज्बाती होता हूँ। क्या ये गुज्जर लोग हैं इसीलिए यहाँ कोई नहीं आता है? क्या इसीलिए क्या इनको कमजोर समझा जाता है? हम गरीब कमजोर गुजर लोग हैं, इस वक्त हमारे सामने कोई नहीं। बदबख्त लोग को इस वक्त हमारे रोने पर रहा हो। ये देखिए, जरा दिखाए, जरा मशीनरी दिखाए हमें। कहाँ से जरा मशीनरी आपको दिखाएंगे। अफसोस की बात है, ये बहनें रो रही है, ये हमारी बहनें हैं। क्या ये आपकी बहनें नहीं है? बच्चे रोते हैं। यहाँ पर जो है सामने कोई नहीं, हमें देखने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये इनकी माली मार जब इस वक्त ना हो फिर क्या? मैं जम्मू कश्मीर के लोगों से, ये देखिए, ये मशीनरी देखिए, देखो मशीनरी हमारी, इसके नीचे मशीन। आप बचाए अपने आप को। दानिश साहब, अपने आप को बचाए। ये मशीनरी है। इस मशीनरी की एस्टिमेशन कॉस्ट जो है तकरीबन 10 लाख की ये मशीनरी आती है। ये 10 लाख की मशीनरी खाकेसर हुई है। अभी सिस्टम इसके नीचे है। ये 2 मंजिल का था, ये 2 मंजिल मकान था सर। इसके नीचे अब बाकी मटेरियल सब आ गया है। देखो इसको ऊपर से, ये देखो ये क्या हो गया। ये मटेरियल है, ये देखिए ये मटेरियल है, इसको दिखाना। चेयरमैन उन्होंने सुबह सबसे पहले वो पहुंचे यहाँ। चेयरमैन साहब बिल्कुल ट्रेडर्स के लोग आए थे। ट्रेडर्स के जो यहाँ पर नए मुंतखब प्रेसिडेंट है या जो एक्स प्रेसिडेंट है मनोज जी, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा। ये हमारे अपने लोग हैं, ये हमारे नेबर्स है। ये कुपवारा से सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी पे रहते हैं। आज ये 10-12 परिवार जो है यहाँ पर बेरोजगार हुआ। आज रोजगार के वसाइल कहाँ से आते हैं? ये एक कारखाना नहीं जला है। जी हाँ, आप यहाँ आइए जी, बोलिए। ये एक कारखाना नहीं जला है, ये तकरीबन 10-15 घर जले हैं इस टाइम। जो 15 आदमी यहाँ घर काम करते थे मजदूर, उनके ये 15 घर एक हिसाब से जल गए हैं, क्योंकि उनका रोजगार इसी से चलता था। और मतलब ये गरीब गुरबा लोग हैं, मतलब पढ़े लिखे भी है मगर है बेरोजगार। कोई रोजगार का कोई जरिया इनके पास। आज नया यूनिट हम नहीं खोल सकते। कोई ना तो ताकत ही नहीं है। एक लकड़ी का गट्ठा नहीं मिल रहा है मतलब जंगल से, उसके लिए प्रोटेक्शन अलग से है, मतलब अलग से है, पुलिस अलग। जिन लोगों की गलत फहमी है कि शायद ये जंगल से लकड़ी लाते हैं, वो बात नहीं है। ऐसा मसला है यहाँ। मतलब ये 15 घरों को एक आधे गांव को नुकसान हुआ है। लेकिन दुख है आपका, दुख इसके बारे में है कि यहाँ कोई नहीं आया। बस हमें उसी चीज का तो आया, पुलिस आई यहाँ, फायर सर्विस यहाँ वक्ती तौर पर पहुंची, उनका काम था, मतलब उन्होंने किया। अगर वो नहीं पहुंचते थे, मैं बोलता हूँ कि 4 मकान एक ये और हमारी जामा मस्जिद इस टाइम बिल्कुल खाकस्तर हो गई थी। ये महला इधर कुछ नहीं। चलो, फायर एंड इमरजेंसी का बहुत बहुत शुक्रिया, आर्मी लोगों का शुक्रिया, पुलिस का शुक्रिया। लेकिन जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उनको रिक्वेस्ट करेंगे यहाँ आइए, इनको थोड़ा बहुत जो है कंपनसेट करें। और मैं आम लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उस टाइम फयाज मीर रात को 3-3 बजे लोगों नेता लोगों पे यहाँ पर जो है वो उंगली उठाई जा रही है। वोट मांगने के लिए रात को 3-3 और ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो है रात के टाइम जो है वो फेरा जाता था, घूमा जाता था, लेकिन कोई सामने नहीं आया। कोई सामने नहीं आया। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, हमारे नेता लोगों के लिए, वोटों के लिए वो बहुत पीछे पीछे घूमते हैं, मगर इस टाइम सामने कोई नहीं। सर हम एडमिशन के पास गए, जब भी गए वो ये कुपवारा से सिर्फ 2 किलोमीटर का फासला है। गुजर हॉस्टल से ये रोड यहाँ निकलती, वो हमें वहां से पूछते हैं कि ये काशीरा पड़ता कहाँ है।
नहीं, अभी तक एक बजे का इन्होंने हमेशा जमहूरियत को मजबूत किया, इन्होंने हमेशा वोट जो है वो 100% डाले, लेकिन आज यहाँ पर जब इनका यहाँ पे दुख दर्द हो और हम यहाँ ना आए, ये शर्म की बात है, अफसोस की बात है। ये 15 आदमी का रोजगार नहीं था, ये हम सब गरीबों गांव वालों का रोजगार था। मैं मजदूरी पर जाता हूँ, मुझे अगर जो है बेकरी का निजाम चलाते हैं, 10,000 जरूरत था, मेहमानों को आप चलाते हैं, ये हम समझ सकते हैं। मैं 10,000 5,000 वक्ती तौर इससे 2 महीने के लिए 3 महीने के लिए ले जाता। ये हमारे पूरे गांव का नुकसान हो चुका है। मेहरबानी करके हम थोड़ा बहुत इनके साथ बातचीत, अगर ये विलिंग हुए तो हम अकाउंट नंबर भी देंगे, क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर के जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, आप मेहरबानी करके इनका सहारा बनिए। ये हमारी फैमिली है, ये हम में से हैं, ये वहां ऊपर से आने वाले लोग नहीं है, ये मेहनत कश लोग हैं। अपनी नफ्स की जंग के लिए ये आग में जो है इन हाथों को डालते हैं, फिर ये रोटियां आप तक पहुंचाते हैं। अगर ऐसा ना हो तो फिर हम खाएंगे क्या? जो हमारे बड़े बड़े मेहमान आते हैं, जो कश्मीर मेहमान नवाजी के लिए मशहूर है, वो इसीलिए क्योंकि जब हम यहाँ रोटी उनके लिए सामने जो बेकरी का आइटम्स रखते हैं, अगर ये लोग इस तरह मेहनत कश नहीं करेंगे, अगर ये काम नहीं करेंगे, काम काज छोड़ देंगे, तो हमें क्या बनेगा? आपको हम दिखा रहे हैं एक मशीन ये सामने, ये 2 मशीनें यहाँ दबी हुई जी। ये 2 मंजिल मकान गिरा हुआ है, 2 मंजिल था इसके ऊपर, 2 मंजिल मकान गिरा हुआ है, 2 मशीनें ये दबी। ये देखिए आप जरा इस वक्त मशीनरी आप देखिए, इन्होंने विंटर स्टॉक जो है वो डंप करके रखा था। ये मशीनरी तकरीबन 10 लाख की है। देखो क्या हुआ है। तो मेहरबानी करके आम लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेहरबानी करके ये देखिए कितने अंडे यहाँ पर लाए थे इन्होंने, कितने फूल कोई के नहीं। यहाँ ये देखो हमारा पूरा डंप हुआ था 3 महीने का। ये जो उम्र भर की जमा पूंजी इन्होंने की थी यहाँ, फिर ये यूनिट लगाया था, उस पे आज पानी फिर गया। चलो ठीक है, ये किसी ने तो नहीं किया, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन किसके लिए है? इनको कंपनसेट किया जाना चाहिए। ये दूसरा गौ खान जो है इनका जला है, अब ये दुकान जो है वो नहीं बन सकता है। आप देखिए, ये देखिए कलेजा फट रहा है यहाँ पर। इतना बड़ा सामान, इतना ज्यादा सामान, तकरीबन 20 लाख 30 लाख के आसपास ये सामान यहाँ पर आज जलकर खाक हुआ। हम जज्बाती इसीलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है हम नहीं कहते हैं कि नहीं किसी ने ये आग दी है। चलो ठीक है, ये अल्लाह की तरफ से शाहमत थी, लेकिन एटलीस्ट यहाँ पे आना चाहिए। किस लिए यहाँ पर हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स बने हैं? और ये काशिरा जो है इसको हमेशा इग्नोर किया गया। यहाँ के लोग जो है वो हमेशा जो है मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं। ये देखिए आप कितना सामान यहाँ पर जलस कर खाक हुआ है। मेरी मोतबाना अपील होगी डीसी मैडम से कि मेहरबानी करके पूरी तौर यहाँ पर अपनी टीम को भेजा जाए, इस फैमिली को जो है वो यहाँ पर रेस्क्यू किया जाए। ये नानवा, ये हमारे इकोनॉमी के पहिए हैं। जब ये लोग जो है काम करते हैं तब लोग हम बेकरी आइटम्स खाते हैं। यहाँ 4-5 बंदे काम करते थे। ये एक बहुत बड़ा कारखाना जो है वो आज जल गया, जलस कर खाक हुआ, और यहाँ पर तकरीबन 20 फैमिलीज जो है उनका रोजगार आज छिन गया। आटे की बोरियों को क्या हुआ है यहाँ पर, ये देखिए हुआ क्या है। अफसोस से कहना, लाइव विजुअल्स हम आपको इस वक्त काशिरा कुपवारा से दिखा रहे हैं। एक बहुत बड़ा कारखाना यहाँ पर, तकरीबन 3 दुकानों पर मुश्तमिल ये कारखाना और एक गाँव खाना जलस कर खाक हुआ। ये देखिए, फिर भी फायर एंड इमरजेंसी महकमे का बहुत बहुत शुक्रिया जो यहाँ पर आए वक्त पे, लेकिन इतना ज्यादा नुकसान हुआ है। मैं डीसी मैडम को रिक्वेस्ट करूंगा, लोग जो है काफी ज्यादा निराश है एडमिनिस्ट्रेशन से, एडमिनिस्ट्रेशन से। ये देखिए, ये इस वक्त मातम इस पूरी बस्ती में जो है वो छा चुका है। इनकी मदद के लिए जो है हमें आगे आना चाहिए। चलिए, अगर सरकार नहीं आ रही है, अगर सरकार ज्यादा कुछ नहीं कर पा रही है, एटलीस्ट हमें यहाँ पर आना चाहिए, हमें इन लोगों का साथ जो है वो देना चाहिए। इसका गाँव खाना था जहाँ मतलब इसके मवेशी रहते थे जी, वो इस वक्त मतलब गाँव में कहीं कोई किसी के घर में रखे हुए हैं, तो वो भी बेघर हो गए। बिल्कुल, वो ये खत्म हो गया। इसमें वो मुश्किल से वो बच गए हैं, जो निकाले हमने यहाँ से रात को 12:30 बजे यहाँ से निकाले हैं। अब पता नहीं कोई कहाँ है वो। मैं एक सरपंच से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर ये विलिंग है अकाउंट नंबर दीजिए, क्योंकि आज हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कराएंगे, क्योंकि ये नुकसान जो है ये कुपवारा के लोगों का है, ये सिर्फ एक फैमिली का नहीं है। अगर ये विलिंग है, अगर लतीफ साहब चाहते हैं कि इनकी मामलत हो, लोग दिल खोल कर मेहनत कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। ये जो है हाथ फैलाने के लायक लतीफ साहब नहीं था, लेकिन इसकी बड़ी बड़ी बेटियां हैं, उनकी शादी करानी है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा परिवार चल रहा था। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेहरबानी करके जरा देखिए, ये मुसीबत जो है, ये मुसीबत की घड़ी किसी पे भी आ सकती है, ये मातम जो है किसी पे भी आ सकता है। अगर इनके पास अकाउंट नंबर है आप दीजिए। लतीफ साहब, अगर आप मशवरा करो, हम आपको ही नहीं, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी मदद करें, क्योंकि बहुत सारे लोग लाइव जुड़े हैं हमारे साथ। नहीं, हम दे रहे हैं। आप और यहाँ से आप शुरुआत करो, बिस्मिल्लाह, यहाँ से शुरुआत करो। जो लोग यहाँ आए हैं आप भी शुरुआत करो,
आप भी शुरुआत करो मिलजुल कर इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा, अगर कश्मीर के लोगों ने चाहा, क्योंकि कश्मीर जो है, कश्मीर अभी भी जिंदा है, तो ये दुकान, ये कारखान फिर से खड़ा होना चाहिए। ये जो बेटियां अभी रो रही थी, ये जो यहाँ पर, ये देखिए, ये मातम, ये कोराम जो आप देख रहे हैं, इनके चेहरे पे आप जो है खुशी ला सकते हैं, जिनको अल्लाह ने जो है यहाँ पे साहिब निसाब बनाया है। मेहरबानी करके आप अभी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो है वो शुरू करें। हम आपको अकाउंट नंबर अभी से ही देंगे, यहाँ से पासबुक आ रहा है, हम आपको फोन पे, एम पे। लेकिन जितने भी लोग यहाँ तमाशा देख रहे हैं, मेहरबानी करके आप भी अभी से शुरुआत करो। यहाँ इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा, अगर एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं कर रही है, अगर यहाँ के नेता लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम तो कर सकते हैं। लोगों में जितना पावर है उतना पावर किसी के पास नहीं है। लोग जो है वो, कल लोगों ने, 2 दिन पहले मैंने एक उस्ताद की स्टोरी की थी जो कैंसर में मुब्तला है, उसके लिए यहाँ पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने उसके लिए 20,000 जो है वो एक दिन में जमा कराया। तो मेहरबानी करके यहाँ पर जो है, जो मुस्तहिक परिवार इस वक्त है, जिनका आज रोजगार जो है वो छिन गया, जो अब खाएंगे क्या, जिनकी रोजी रोटी जो है वो अभी नहीं चल रही है, मेहरबानी करके अकाउंट नंबर लाया है, आप लोगों ने लाया है, लाइए जल्दी से, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। मेहरबानी करके ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ इस वक्त जुड़े कि एक आज 10 परिवार आज जो है वो यहाँ पर बेघर भी हुए और यहाँ पर बेरोजगार भी हुए। एक बहुत बड़ा कारखाना इनका चल रहा था बेकरी का। ये मेहनत कश लोग है, ये दूर दराज जंगल में रहते हैं, अगर कुपवारा टाउन से दूर नहीं है, और ये गिले शिकवे कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई नेता लोग अभी तक नहीं आए, कोई यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव अभी तक नहीं आया। वोट लेने के वक्त हमें इस्तेमाल किया जाता है और ये लाइनों में, कतारों में रहते हैं। आज इनकी मदद कीजिए, भरपूर मदद जो है वो आज होनी चाहिए। जल्दी से लाइए अकाउंट नंबर। जी, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो यहाँ तक तशरीफ लाए, वो ये देखे यहाँ की अवाम की, काशीरा की अवाम कितनी है और ये गांव कितना है। मुझे पता है आपने आज आप लोगों ने आज पानी का मुद्दा उठाया, लेकिन जब कोई हादसा होता है तभी हमें ये चीजें क्यों याद आती है? हमने पहले भी उठाया, हमें पानी की बहुत परेशानी है। पानी नहीं है यहाँ, अगर पानी होता तो फिर इतना नुकसान नहीं होता। पानी अगर होता यहाँ इतना नुकसान नहीं, क्योंकि हम छोटे नौजवान भी बाल्टियों में कुछ करके हम बुझा लेते थे पानी। पानी नहीं था, उसकी वजह से फायर सर्विस को फोन किया, उसको आने में भी आधा घंटा लग गया यहाँ तक। तो उनकी भी मेहरबानी कि उन्होंने भी आकर अपनी जान को जान नहीं समझा कि वो काम में लग गए, तो ये मकान 2 बच गए, जामिया मस्जिद बच गई। हमारा एक प्रोजेक्ट बनाया है आज से पहले 2-4 साल, अभी ट्राई भी दिया, पानी नहीं छोड़ रहे हैं। वो मैट्रिक वाले बोल रहे हैं, PH वाले इसका एक दूसरे को बोल रहे हैं। हाँ, उसका जेजेएम का जो प्रोजेक्ट है उस पर सरकार को चाहिए। मैं डीसी मैम को रिक्वेस्ट करूंगा पर्सनली, हमारे डीसी मैम एक डेडिकेटेड ऑफिसर है कि यहाँ आइए। और हमने मैम साहब को 3 बार हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट किया कि आप काशीरा का एक बार विजिट कीजिए। इससे पहले भी हमने किया। 2 किलोमीटर दूर है काशीरा, और हम दोबारा से 2 किलोमीटर। अगर हम किसी अफसर को नहीं पता है, अगर हम किसी अफसर के पास जाते हैं, जनाब वो बोलते हैं आगे से काशीरा कहाँ पे है। जब ये घूस में पहुंचते हैं, इनको घूस ही नजर आता है, वहाँ से घूस का एक छोटा गाँव, उनको ये समझ में आते गाँव यही है। पंचायत है यहाँ पे, ये अलग से पंचायत है, ये अलग से काशीरा अलग पंचायत है, जांगली अलग है। काशीरा में क्या पॉपुलेशन होगी तकरीबन, कितने वोट्स होंगे तकरीबन? 1200 से ज्यादा ये परिवार यहाँ रहते हैं। तो मेहरबानी करके जो मुझे इस वक्त लोग देख रहे हैं, आप इनका सहारा जरा जल्दी से लाइए। बहुत सारे लोग जुड़े हैं आज। एक बहुत बड़े परिवार जिसपे आज तकरीबन एक कारखाना जिसपे आज 15 परिवार चल रहे थे, वो आज यहाँ पर जो है वो बेघर हो गए। अब बेचारे जो है ये मांग नहीं पा रहे हैं, अब जो है ये मोहताजी की हालत में, हालांकि ये देने वाले लोग थे। ये हमारी जो है वो यहाँ पर फरियाद जो है, अकाउंट नंबर हम आपको दे रहे हैं। मेहरबानी करके मैं आज आपको पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा, शुरुआत आप यहीं से कीजिए। आज की शुरुआत यहीं से होनी चाहिए। बहुत सारे लोग जो है वो बड़े दिल के मालिक है, अल्लाह ने जो है जिसको दे दिया है, बिलाकर हमें वहां कुछ नहीं लेना है। लेकिन अगर इन चेहरों पर आप खुशी ला सकते हैं, आपके एक पैसों से कतरा कतरा जो है वो दरिया जमा होता है। तो मेहरबानी करके अगर आप थोड़ा बहुत, जिसको जो ताकत हो वो, अगर आप यहाँ पर वो ताकत आप इस्तेमाल करेंगे, तो मेहरबानी करके आप इनको डोनेट करें। क्योंकि मुझे भी लगा नहीं, यहाँ पर 12-15 परिवार जो है वो बेरोजगार हो रहा है, उनके छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे आज विंटर में जाएंगे कहाँ, इनके मवेशी जो है वो आप जाएंगे कहाँ, इनके पास ज्यादा और कोई चारा नहीं है। ये जो है ये पहिया, इकोनॉमी के पहिए हैं, इकोनॉमी के इंजन है, क्योंकि इकोनॉमी इनसे चलती है, इकोनॉमी जो है वो इनसे चलती है। हमारे घरों में बड़े बड़े मेहमान आते हैं। ये अकाउंट नंबर है जना, MP सारा नंबर है ना, तो शुरुआत आप कीजिए। मैं इसमें कैप्शन में जी लिखूंगा, मेहरबानी करके आप शुरुआत करें 05290201201
5 times 0 664 और ये अब्दुल लतीफ, ये परिवार का जो है वो यहाँ पर कांटेक्ट है। जरा शुरुआत करें आप, बिस्मिल्लाह आप शुरुआत करें। हम यहाँ जो है वो इनका नंबर रखेंगे, आप मेहरबानी करके जो कोई यहाँ पर जिसको भी अल्लाह ने जो कोई भी ताकत दी हो, हम कैप्शन थोड़ा ऐड करेंगे, मेहरबानी करके, मेहरबानी। जम्मू कश्मीर के लोगों को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कुपवारा काशीरा से ताल्लुक रखने वाला एक गरीब शख्स के साथ यहाँ पर 15 लोग मुंसलिक थे। इनका कारखान जो है वो आज जल चुका है, वो राख की ढेर में जो है बदल चुका है। ये कारखान में मशीनरी ही तकरीबन 30 लाख की थी और मिलकर तकरीबन 50 लाख का इनका नुकसान हुआ है। ये मैं अकाउंट नंबर दे रहा हूं। इन चेहरों पर जो है, जरा आप यहाँ आइए, दीदी यहाँ पे आइए, यहाँ पर आइए जरा, दानी साहब आप इसमें ऐड करेंगे, आप नंबर लिख लीजिएगा, एम पे जी पे सारा कुछ 9906 20494 9906 20494। हम इसमें कैप्शन में जो है ये अकाउंट नंबर ऐड करेंगे। इन चेहरों पर खुशी लाइए। मैं ऑनलाइन ही यहां पर जो है रखूंगा और आज हमें उम्मीद है कि आप लोग भरपूर तावन करेंगे, क्योंकि कल तक ये बेचारे जो है ये देने वाले लोग थे, कल तक ये देने वाले लोग थे, लेकिन अब इनको जो है आज मुसीबत की घड़ी आई, ये किसी में भी आ सकती है। हम आपको नंबर दे रहे हैं, मैं फिर से दोहराऊंगा, मैं कैप्शन में ऐड करूंगा। अकाउंट नंबर आप लिख सकते हैं, जाका 0 हाई हमा। कुपवारा के लोग खासकर जो मुझे देख रहे हैं, ये ओल्ड चौक, माफ कीजिए, ओल्ड चौक का है। तो यहां पर जो हम कैप्शन में इस वक्त ऐड नहीं कर पा रहे हैं, फिर से हम कोशिश करेंगे। दानी साहब आप जरा दिखाइए, मैं ऑनलाइन ही यहाँ पर अकाउंट नंबर देता हूं, आप जो है दिल खोल कर मदद करें इनकी, इस गरीब परिवार की आप हेल्प करें। हम अकाउंट नंबर लिख रहे हैं इस वक्त, अकाउंट नंबर हम दे रहे हैं इस वक्त ऑनलाइन ही, हमें बहुत सारे लोग देख रहे हैं जो लोग हमें इस वक्त देख, जरा बताइए 052 90 90 201 5 times 0 5 times 0 5 times 0 664 664। और ये नंबर बताइए, एम पे नंबर 99 एम पे इस पे चल रहा है, जी पे भी चल रहा है, एम पे नंबर बताइए 99 063 063 नहीं 0666 99066 20 494 20494। मैं फिर से दोहराऊंगा जी। ये आप लिखिए, हाँ अकाउंट नंबर यही है 05290101 5 times 0 664। एम पे नंबर है 990666 20494, ठीक है ना। और IFC कोड क्या है, IFC कोड क्या है इनका, जाका 0 JAKA 0 OLD CHK। चलिए जी शुरुआत करें। बहुत सारे लोग इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़े हैं कि आज एक चौका है, तो यहाँ पर जो हम अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो है, इससे हम कोशिश करेंगे। हाँ अकाउंट नंबर मैं दे रहा हूँ, अकाउंट, ये ट्रेडर्स फेडर, ये देखिए क्या अपील रहेगी, हेल्प चाहिए, क्या अपील है दीदी बताइए। इस टाइम ये आ गई, किसी पे भी मुसीबत आ सकती है। आप शर्म मत, हमें भी आ सकते, आप हमारी अल्लाह तो देख रहा है, जो हमारी आज मदद करेंगे कल तो अल्लाह उनका नतीजा देगा, और बिल्कुल हमें मदद की जरूरत है। इस टाइम आप देखिए, ये हमारी छत थी, अब ये पाँव में है, आप देखिए ये हमारी छत थी, ये पाँव में है। दिल खोलकर आप इस वक्त मदद करें ऑनलाइन, क्योंकि मैसेजेस आ चुके हैं, शुरुआत हो चुकी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े। हम आपको ये कह रहे हैं कि ये जो आप उदासी देख रहे हैं इस वक्त, ये जो इस बस्ती में आप मुसीबत देख रहे हैं, ये मुसीबत किसी पे भी आ सकती है कि एक बहुत बड़ा कारखाना कल एक फैमिली का रात के 12:30 बजे जो है वो आग की लपेट में जो है खाकिसर हुआ, और ये फैमिली बहुत ज्यादा मोहताज है, इनके बहुत बड़े परिवार, तकरीबन इस कारखाने में तकरीबन यहाँ 20 लोग पढ़ रहे थे। जनाब क्या कहेंगे, तो क्या हुजूर तमामस अपील करा कि दिल खोल कर करो मदद, तन पे लूकन दिवान। आज हम ईद मोहताज, ये 20 रुपए के लिए मोहताज है आज। इन पज आज दिल खोल कर चंद कर हर अकिस मुसलमानस कि बिचार तथ मुसीबत में वनस, अल्लाह ताला वात कंस अत मुसीबत में वनस बराबर। बिल्कुल इन कर दिल खोल कर चंद कि गसन बिचार बे तथ कमालस पे वातन। इन मशीन 10 लक्षन मशीन, तो तुम वोत वनस बिल्कुल जेर खाक वत, उमन करो दिल सान मदद। अच्छा हाँ बिल्कुल, चलिए जी, अस तो खास कर इन जो टीम चलावा अलग ट्रेडर मनोज कुमार टंडन साहब,
वो तमिस वन फोन करान तो लायक तो करो भरपूर इन मदद। ठीक हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पर जो हमारी नानवाई एसोसिएशन है उनकी भी जिम्मेदारी है कि मेहरबानी करके इनका सहारा आप बने, इस वक्त इनका सहारा बने। अगर यहाँ फायर एंड इमरजेंसी का महकमा वक्त पे आया लेकिन वो माली इमदाद नहीं कर सकते हैं, अगर पुलिस के लोग आए लेकिन वो माली इमदाद नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये आप तक है। सरकार भी रेड क्रॉस से 2-3 4 हजार देती है, लेकिन मेहरबानी आग की वारदात आम हो रहे हैं, बहुत सारे लोग हमें जुड़ रहे हैं इस वक्त, ये लोग इस वक्त मदद मांग रहे हैं। लतीफ साहब क्या अपील रहेगी? लतीफ साहब जी खत्म हो गया सब आप कुछ। इसको मत शर्माओ जी नहीं, क्योंकि ये आप शर्मे, ये मुसीबत किसी में भी अमेरिका पावरफुल मुल्क है, वहां पर आग चल रही है, आग ने उसको जो है वो खा के। हाँ ये तो अल्लाह की मर्जी यार, 10 का रोजगार चल रहा था, अब इस टाइम तो खत्म है। जनाब क्या अपील करेंगे? ये बिल्कुल लोगों को भरपूर मदद करनी चाहिए क्योंकि ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। कम से कम ये इंडस्ट्रियल एरिया था जी, इसका मैक्नोजेट बेकरी थी ये, ठीक, तो इसका कम से कम 50-60 लाख रुपए का नुकसान हुआ। 50-60 का जी। तो मेहरबानी करके आप दिखाइए, दानिश साहब फिर से आप दिखाइए। ये बहुत सारे लोग हमें इस वक्त जो, हालांकि बहुत सारे लोग हमें स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं, मेहरबानी करके आप जो है मदद करें। हमने कैप्शन में जो है इनका अकाउंट नंबर जो है वो दे दिया है। मिलजुल कर आइए, हम मिलजुल कर जो है इस दुकान को फिर से बनाएंगे, इस कारखाना को फिर से बना सकते हैं। जब हमने कल एक टीचर के लिए जो कि गवर्नमेंट मुलाजिम था, हालांकि उसको मर्ज मोलिक ने इस तरह से अपने लपेट में ले लिया था कि वो टीचर जो है वो 30 लाख उसको जरूरी थे, तो हमने वो जमा करके उस तक पहुंचाए। तो मेहरबानी करके यहाँ, और हमने कोई पर्सनल इंटरेस्ट इसमें नहीं है, लेकिन ये हमारे लोग हैं, ये हमारे कुपवारा के लोग हैं, मेरा ताल्लुक भी कुपवारा के सरजमीन से है। तो मेहरबानी, मैं फिर से दोहराऊंगा, बहुत सारे लोग इस वक्त जुड़े हैं, आप भरपूर मदद करें, जो भी आपके पास ताकत है अल्लाह ने दी है। फिर से मैं अकाउंट नंबर दोहराऊंगा, अकाउंट नंबर है 05290101 टाइम्स 0 और जो नाम इस पे चढ़ेगा वो क्या चढ़ेगा? लतीफ अहमद बरा। लतीफ अहमद बरा जी। लतीफ अहमद बरा। एम पे नंबर यहाँ पर है, एम पे नंबर है 9906620494 यहाँ पर मैसेज आ रही है, कुछ ऑनलाइन क्राउड फंडिंग इस वक्त हम कर रहे हैं। मेहरबानी करके मैसेज आ रही है, मैसेज इस वक्त आ रही है, मेहरबानी करके आप जो है वो इनका सहारा इस वक्त बने। शुरुआत आप कीजिए। यहाँ टावर की प्रॉब्लम है, ठीक है, रखिए आप, शुरुआत आप कीजिए, रखिए आप इसको, मेहरबानी करके लतीफ साहब का सहारा बनिए। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं मिलजुल कर जो है वो हमें आज लतीफ साहब का ये आशियाना, लतीफ साहब का ये कारखाना जो खाकेसर हुआ, जिसको आज आग की लपेट ने जो है इस तरह मार दी कि यहाँ पर मशीनरी तकरीबन 30 लाख की, ये कह रहे हैं अप्रोक्सीमेटली 30 लाख की यहाँ पर जो है वो खाकेसर हुई। बहुत बड़ा कारखाना था, इस कारखाने में तकरीबन यहाँ बहुत सारे लोग थे। तो जो लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं, मेहरबानी करके आप देखने के साथ साथ आप यहाँ पर जो है वो मदद करें। मेहरबानी करके बहुत सारे लोग जो है वो इस वक्त डोनेट कर रहे हैं, मेहरबानी करके आप जो है ज्यादा से ज्यादा इनकी हेल्प करें। अकाउंट नंबर आप लोगों की डिमांड पर हमने जो है वो यहाँ सामने रखा। अब बहुत सारे यहाँ ट्रेडर्स फेडरेशन के लोग भी आ रहे हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को भी चाहे, तो फिलहाल आप शुरुआत करें, आप शुरुआत जो है वो करें। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, लेकिन जुड़ने के अलावा आप यहाँ प्लीज जो है वो डोनेट करें। हमने अकाउंट नंबर आपको दे दिया है, मेहरबानी करके इनका सहारा बनिए। मेहरबानी होगी आपकी कि आज जो है इस आशियाना को फिर से हम खड़ा जो है वो करने चाहिए, क्योंकि जो लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं कि आज लेटेस्ट अपडेट हम आपको इस वक्त काशीरा कुपवारा से दे रहे हैं, जहां पर एक गरीब परिवार जो है वो आज बेरोजगार हुआ। तकरीबन 15 फैमिलीज इस पे जो है इस कारखाने पर मुश्तमिल थी, जिनकी रोजी रोटी आज जो है वो खत्म हुई। तो मेहरबानी करके आप ज्यादा से ज्यादा जो है वो डोनेट करें, शुरुआत जो है आप करें, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स लिख रहे थे कि आप, हाँ बिल्कुल अब्दुल लतीफ, कुछ लोग लिख रहे हैं, ये आप लिख रहे हैं, हाँ कुछ लोग लिख रहे हैं कि ये कौन सा नाम क्या चढ़ेगा। नाम मैं फिर से दोहराऊंगा, जिब्रान साहब भी हमें देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप जो है मिलजुल कर यहाँ इस फैमिली का सहारा बने, क्योंकि ये लोग जो है डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। ये क्लियरली कह रहे हैं कि जो हम कुपवारा टाउन से 1 किलोमीटर की दूरी पे रहते हैं, लेकिन एटलीस्ट यहाँ पर जो है कौन है यहाँ पर शायद मनोज टंडन भी पहुंचे हैं मेरी जानकारी के मुताबिक, तो उनसे भी बात करो, और महकमा फॉरेस्ट के भी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। तो लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत सारे लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं, मेहरबानी करके जो है यहाँ पर महकमे तो आएंगे, इनकी अपनी फॉर्मलिटीज है, लवाजमात है, लेकिन आप यहाँ पर जो है वो इनके साथ तावन करें। आप अकाउंट नंबर जो हम दे रहे हैं ऑनलाइन जो है यहाँ पर
ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। बहुत सारे लोग इसमें ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, मेहरबानी करके। ये कल तक ये परिवार जो है ये मुस्तहिक था, मुस्तहिक नहीं था। कल तक ये जो है यहाँ पर देने वाला परिवार था, लेकिन आज ये मुसीबत किसी पे भी आ सकती है। बात ये ना, जब हम नेता लोग आते थे वोट मांगने, बोलते थे हम 7 भाई हैं, 7 भाई के 7 भाई हम आपको फैज मीर की नजर में आएंगे। कहाँ है आज हमारा फैज मीर साहब? हमने वोट डाले, एक एक वोट हमने उसको डाला। हम लोगों को पाँव पड़ते थे, हमारा हमसा है, इसको वोट डालो, इसका हक है। आज हमारा हक नहीं है। उनकी कोई ट्रेनिंग चल रही है जम्मू, मैंने बात की। उसके भाई कहाँ है? फैज में नहीं आ सके, मानते हम। 6 भाई हैं उसके, कहाँ है? 6 भाई हैं हमारे। तो हम निकलते थे रात के 1 बजे, हम निकलते थे फैज मीर को जिताना है, पीडीपी को जिताना है, फैज साहब को जिताना है। कहाँ है हमारे फैज साहब? क्या इसलिए हमने इसको वोट डाले थे? चलिए, जो अगर हमारे एमएलए देख रहे हैं कुपवारा की, मेहरबानी करके, हालांकि उनकी शायद मैंने अभी बात की थी उनके साथ, तो उनकी कोई ट्रेनिंग यहाँ चल रही है, लेकिन जो बाकी रियासत वगैरह है अगर यहाँ है वो यहाँ तक आनी चाहिए। वो नजीर साहब क्या कहेंगे आप, इनकी मदद होनी चाहिए? आप भी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सानिया है जो आज रात को हुआ है। एक्चुअली ये तो अच्छा खासा बिजनेस कर रहे थे, अभी रात को जो इनको नुकसान हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि हम सब को आगे आने चाहिए। हम भी अपनी डिपार्टमेंट की तरफ से और पर्सनली भी हम इनकी हेल्प करेंगे। तो ये हम सब लोगों की मिली जिम्मेदारी है कि हम इनको हेल्प करें। और साथ में मेरी यही गुजारिश रहेगी इन लोगों से भी जो इसके आसपास रहने वाले हैं, ये भी इनका हाथ बटाएं ताकि हम इस घर को फिर से आबाद कर सकें। ये इकोनॉमी के पहिए हैं, क्योंकि इन्हीं की मदद से जो है हमारा मेहमान नवाजी पे ये जो मतलब ये लोग काफी मेहनत कश हैं ये लोग जी। तो ये एक बेकरी चलती थी, दूर दराज इलाका है, कटा हुआ इलाका है, तो इसलिए यहाँ पे ऐसा कारोबार चल रहा था कि इससे जो लोगों का रोजगार भी था इसके साथ मुंसलिक, तो काफी लोगों का रोजगार था, तो वो उस पर भी काफी आंच आई है। तो मैं समझता हूँ कि हम सबों को, ये एक बंदे का मसला नहीं है, ये इस पूरे एरिया का मसला है जी। तो हमें मिलजुल के इनकी हेल्प करनी चाहिए। चलिए जी, आप भी मिलजुल कर हेल्प जरूर करें, क्योंकि ये जो इस वक्त आप यहाँ मातम की फिजा देख रहे हैं, इसमें हम सब इन्वॉल्व है। ये इन्हीं का मातम नहीं है, ये हमारा भी मातम है, ये हमारी भी मुसीबत, हमारे लिए भी मुसीबत की घड़ी है, क्योंकि यही इकोनॉमी चलाते हैं, देश की इकोनॉमी या कुपवारा की इकोनॉमी ये मेहनत कश लोग चलाते हैं। ये जो है, मैंने इससे पहले भी दोहराया, ये आग में इन हाथों को डालते हैं, आग में इन हाथों को डालते हैं, फिर आपके लिए अच्छी खासी रोटी जो है वो तैयार करते हैं, अच्छी खासी बेक आइटम्स जो है वो आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन अगरचे एमएलए साहब से नाराज इसलिए थे क्योंकि यहाँ वो क्यों नहीं यहाँ आया, लेकिन जब मैंने उनसे बात की अभी, तो एमएलए साहब का मानना है कि हमें कोई कोर्स चल रहा है इस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से, हमें जो न्यूली इलेक्टेड एमएलए है उनकी कोई ट्रेनिंग श्रीनगर में चल रही है, लेकिन माफ कीजिएगा जम्मू में चल रही है। लेकिन फयाज साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पर्सनली ये आपके लोग हैं, आज आप इनके लीडर हैं, लेकिन इनकी भरपूर मावनत होनी चाहिए, क्योंकि काशीरा ने हमेशा जो है वो अमन को साथ दिया है, ये गरीब लोग हैं। तो फिलहाल आप जो हमें देख रहे हैं इस वक्त, क्योंकि ये लाइव इस वक्त हम चला रहे हैं, मेहरबानी करके आप तमाशा मत देखिए। इनका जो रोना धोना है वो तो ठीक है, लेकिन आप साथ ही साथ यहाँ मदद करें। जिन लोगों को अल्लाह ने जो है यहाँ पर इस्तिदा दी है, ये माल जो है उसके लिए, यानी कयामत के लिए कुछ रखना चाहिए इंसान। थोड़ा बहुत जो है सदका ज़कात तो हम कहाँ देते हैं, हम तो फजूल खर्ची इतने करते हैं। इसी वादिया लोलाब में 2 दिन पहले कारीवन पार्क में एक बहुत बड़ा मेला था, उस मेले में हमने कितनी फजूल खर्ची की, मैंने खुद की, तो आप लोगों ने भी की, लेकिन थोड़ा बहुत जो है वो आज इनका सहारा बनिए। क्योंकि ये बेटियां यहाँ पर बाहर आई थी, ये रो रही थी, मेरा मूड यहाँ पर बड़ा ऑफ हुआ। तो आप जो है यहाँ पर जो हमने अकाउंट नंबर दे दिया है, आप उस पर जरूर जो है वो ट्रांजेक्शन करें, दिल खोल कर मदद होनी चाहिए, और इंशाल्लाह कुछ ही दिनों के बाद में यहाँ आना चाहिए। और ये जो यहाँ पर ये कारखान, बहुत बड़ा कारखान जो जिसमें तकरीबन 15 लोग काम कर रहे थे, 15 फैमिलीज, फिर इनके बच्चे, क्योंकि ये पहाड़ी लोग हैं, गुजर तबके के लोग हैं, इनके पास और कोई सहारा ही क्या है। यहाँ सारा जंगल है, यहाँ रोड है, अगर कुपवारा की दूरी यहाँ से कुछ नहीं है, लेकिन ऊंचाई बहुत ज्यादा है। ये पहाड़ों में रहने वाले लोग हैं, यहाँ पर रोजी रोटी ये पहले जंगल में जो है वो करते थे, आज उस पे भी बैन है। अब ये जो है वो लकड़ी भी नहीं ला पा रहे हैं, हालांकि ये वो मोटी लकड़ी तो नहीं ला रहे थे, जंगल में जो नीचे पड़ा हुआ मटीरियल होता था उसको लाते थे, आज उस पे भी पाबंदी है। तो आप ये करें तो क्या करें। तो फिर यही लोग जो है, अगर इनको रोजगार नहीं मिलेगा, इसी तरह के लोग कल सोसाइटी में फिर चोरियां करते हैं, कल जो है खुदा न खासा ड्रग में मुलविस होते हैं। जब बेरोजगार लोग जो है इस तरह इनकी पॉपुलेशन बढ़ती है, तो मेहरबानी, इस वक्त अजान हो रही है, मैं अब इस वीडियो को कंक्लूड करूंगा, लेकिन इस अजान के सदके
आप दिल खोल कर मदद करें आज अब्दुल लतीफ साहिब की, जिसका आज एक बहुत बड़ा कारखाना जो है वो जल कर खाक हुआ। ये आंच, ये मुसीबत कल किसी पर भी आ सकती है। मेहरबानी करके इस सदमे में, इस दुख में हम बिल्कुल जो है शाना बशारा इनके साथ खड़े हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन से जरूर निराशा है कि अभी तक नहीं लेकिन वो भी शायद आ रहे हैं। और साथ ही साथ जो हमारे यहाँ MLA है लोकल, तो उनसे जब मैंने बात की, उनका कहना है कि मैं ट्रेनिंग में हूँ, लेकिन उनको चाहिएगा अपना PA या जो बाकी उनके अपने टीम है वो भी यहाँ तक पहुंच जाए और इनकी भरपूर जो है वो मदद आज होनी चाहिए। लोगों की हमें विंटर में जरूरत पड़ती है, वो दिल्ली जी, और आप लोगों से ज्यादा आप इस वीडियो को शेयर करें। बहुत सारे लोग जो है वो इस वक्त जुड़े हैं, कुछ लोगों ने जो है ऑलरेडी ट्रांजैक्शन की है। आज दिल खोलकर इस परिवार का जो है वो यहाँ पर सहारा बनिए, क्योंकि ये जो अभी कुछ उदासी इनके चेहरों पर है, ये गरीब परिवार है, लकड़ के मकान है। आप देखिए लकड़ी के मकान है, कोई बड़े, अब वो इतना कारखाना भी बड़ा नहीं था कि अब ये जो है बहुत सारे अमीर बन गए, नहीं, ये जो है अपने इन हाथों को जलाते हैं, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर ये लोग जो है वो तो थोड़ी बहुत रोजी रोटी जो है वो कमाते हैं। मेहरबानी करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो हमने अकाउंट नंबर दे दिया है उस पर दिल खोल कर जो है वो मदद होनी चाहिए। हम भी इनको जो है वो दिलासा दे रहे हैं यहाँ पर। इंशाअल्लाह कुछ ही दिनों के बाद जो है ये जला हुआ दुकान, ये कारखाना जो है फिर से खड़ा होना चाहिए और फिर से जो है नॉर्मल लाइफ इनकी जो है वो यहाँ पर रेस्टोर होनी चाहिए अल्लाह की मदद से। और कश्मीरियत जो यहाँ पर नारा हम लगाते हैं, उस कश्मीरियत को फिर एक बार आज आजमाइश है, एक इम्तिहान है, वो कश्मीरियत इंशाल्लाह कामयाब होगी। आज दिल खोल कर यहाँ पर जो है इस परिवार की मदद होनी चाहिए।